नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, नीट पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और लाठीचार्ज के खिलाफ बुलाया गया बिहार बंद अब हिंसक होता जा रहा है। सिवान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की, पुलिस पर हमला किया। भीड़ को हटने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे गए और अब 10 राउंड से ज्यादा सीधी फायरिंग की भी खबर है। 3 छात्र घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी की पत्थर से सिवान एसपी पूरन झा के हाथ में भी चोट लगी है। क्या है पूरा बवाल की खबर, बातचीत करेंगे विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर के। सर, आज तो बिहार के बंद में समेत कई जिलों में जो है बवाल की खबर सामने आई है। हाँ बिल्कुल, राज्य के 8 जिलों जैसे पटना, छपरा, सिवान, भागलपुर, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, बेतिया, लखीसराय से पत्थरबाजी की खबर आई है। और छपरा में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए सरकारी बिल्डिंग में चढ़कर पोस्टर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग लेकर भागते नजर आए, पुलिस वैन में आग लगा दी। भागलपुर में भी बवाल हुआ है। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छात्र पुलिस की गाड़ी पर ईंट फेंकते नजर आए। यहाँ पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करती दिखाई दी। मधेपुरा में सड़कों पर उतरे छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। आरा में प्रदर्शनकारी सड़क के बाद अब रेलवे को निशाना बना रहे हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर भी उतर आए हैं। तो हर जगह अफरा तफरी का माहौल रहा आज। सर, पटना में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हजारों छात्र सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बार पुलिस बहुत अलर्ट थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे और जहाँ भी छात्र दिखाई देते थे, 2, 4, 5 छात्र भी, उनको पुलिस पकड़कर अपने वैन में ठूस देती थी। तो वो माहौल नहीं बन पाया जो पिछली बार बना था, लेकिन फिर भी जहाँ तहाँ छात्रों ने बवाल जरूर किया। छात्र संगठन आइसा और राष्ट्रीय युवा आंदोलन के बिहार बंद का असर दिखा भी। पटना गांधी मैदान के पास बड़ी संख्या में छात्र जुटे थे। राम गुलाम चौक के पास प्रदर्शनकारी मोबाइल टावर पर चढ़ गए थे। इस दौरान तेज प्रताप यादव भी हाथ में तिरंगा लेकर लहराते दिखे। इसके बाद छात्र नकबंगला चौराहे की ओर बढ़े, यहाँ बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की। पुलिस प्रदर्शनकारियों को लगातार खदेड़ रही है। पुलिस ने तेज प्रताप यादव को भी डिटेन किया है। तो पटना के गांधी मैदान थाने पर भी हमले की खबर आ रही है। तो आज पटना में भी कम बवाल हुआ है, लेकिन बवाल हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता थी, पुलिस बहुत अलर्ट थी, इसलिए ज़्यादा जमावड़ा नहीं हो पाया, बड़ा जमावड़ा। लेकिन जहाँ तहाँ छात्रों ने प्रदर्शन किया और पत्थरबाजी भी की। सर, खबर यह है कि बिहार के लगभग बहुत सारे जिलों में, जैसे आप बता भी रहे थे, कि प्रदर्शन हुआ है, और किस जिले से क्या खबर आ रही है, ये क्या कुछ मैंने बताया कि सिवान में प्रदर्शनकारी छात्रों ने पथराव किया। पत्थरबाजी के दौरान एसपी घायल हो गए। सिवान में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने 10 राउंड सीधी फायरिंग भी की। पटना में पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने तेज प्रताप यादव को हिरासत में लिया। छपरा में प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भागलपुर में छात्रों ने पथराव किया और पुलिस की गाड़ी तोड़ दी। औरंगाबाद में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर पथराव किया। सीतामढ़ी में भी हंगामा हुआ है। छात्रों ने पत्थर चलाए सीतामढ़ी में, और एसपी अमित रंजन घायल हुए हैं, पैर में उनकी चोट लगी है। मधेपुरा में 20 से ज़्यादा छात्रों को हिरासत में लिया गया है। तो आज पुलिस बहुत तैयारी के साथ आई थी, पहले से मैदान में डटी हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा बवाल तो नहीं हो पाया, लेकिन छात्रों ने विरोध जरूर दिखाया। तो भागलपुर में एक तस्वीर सामने आई जहां ये बीजेपी की गाड़ी है, मारो मारो ऐसा कहकर उपद्रवियों ने बवाल। बिल्कुल, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए नेता जहां भी दिखे उनको छात्रों ने खदेड़ा। लेकिन पटना में आज वाकई छात्र ही थे, और सबसे खास बात है कि 12 से 18 साल के नीचे के उम्र के छात्र ज़्यादा थे। और उपद्रवी तो उनको किसी रूप में नहीं कहा जा सकता है, वो केवल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और बंद के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की खबर भी आ गई है। सर, अब क्या लग रहा है कि इस इस्तीफे के बाद अब आंदोलन रुक जाएगा? देखिए, आंदोलन शुरू होने का एक कारण नहीं होता है। भले आपको दिख रहा है कि नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक को लेकर ये आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन इसका एक ही वजह नहीं है। बंद के दौरान ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आ गई है। तब तो कायदे से ये आंदोलन यही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इस इस्तीफे से आंदोलन नहीं रुकने वाला है।
इस आंदोलन के पीछे केवल पेपर लीक कारण नहीं है। कई कारणों से सरकार के प्रति जो नाराज़गी थी वो लगातार एक्युमुलेट हो रही थी और समय के साथ बढ़ रही थी। उसका प्रकटीकरण इस आंदोलन के रूप में हुआ है। मंत्री के इस्तीफे से आंदोलन नहीं थमने वाला है। अब भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे कई मुद्दों को लेकर लोगों का विरोध सामने आएगा। अगर सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। आपने देखा कि मोदी सरकार के 10-12 साल तक कोई विरोध का स्वर उठा था? नहीं उठा था। लेकिन अब अचानक लगातार विरोध के स्वर उठने लगे हैं, तो ये खतरनाक संकेत है और ये आंदोलन आंदोलन से भी बड़ा बन सकता है। और इसका मकसद सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं था, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। और आंदोलन जब भी चलता है तो उसको रोका नहीं जा सकता। जैसे नदी में बाढ़ आती है ना, तो उसको रोका नहीं जा सकता। आंदोलन का मकसद गंगा नदी के पानी की तरह ही पवित्र होता है। भले उसमें बाढ़ आती है तो क्या होता है, कचरे भी आ जाते हैं, गंदगी भी आ जाती है। तो आंदोलन जब शुरू होता है तो हर तरह के लोग उसमें घुस जाते हैं, अपना मकसद साध कर निकल जाते हैं। या कुछ का मकसद पूरा भी होता है, कुछ का नहीं भी होता है। तो अन्ना आंदोलन की ही उपज थे ना केजरीवाल, जो अपना मकसद साध गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, राजनीति में एक मुकाम पा लिया। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको कोई मुकाम नहीं मिला। बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस समय भी आंदोलन के दौरान बवाल करने की कोशिश की होगी। तो आंदोलन में सब चलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आंदोलन नहीं रुकता है। और आंदोलन का जो मकसद होता है वो पूरा होता है, तभी आंदोलन थमता है। तो ये आंदोलन केवल प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर शुरू नहीं हुआ है। आपने इतनी भीड़ कभी देखी थी दिल्ली में जंतर मंतर पर? ये शिक्षा को लेकर इतनी भीड़ जमा हो सकती है? नहीं। इसके पीछे कई मुद्दों को लेकर नाराजगी थी, जिसका प्रकटीकरण इस बहाने हुआ है। और इस बार सर देखा जा रहा है कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अलग अलग एक ट्रेंडिंग चल रहा है। रील के माध्यम से सरकार के कमियों को दिखाया जा रहा है। देखिए, आंदोलन जब हुआ था अन्ना जी का, तो राष्ट्रीय मीडिया ने खूब कवरेज दिया था। सारे मीडिया कर्मी अन्ना के फॉलोअर हो गए थे। लग रहा था कि हर मीडिया कर्मी अन्ना बन गया है। लेकिन आज की तारीख में जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसमें उतनी प्राथमिकता के साथ इसका कवरेज तो हो नहीं रहा है। लेकिन उस जमाने में सोशल मीडिया का जोर नहीं था, इस जमाने में सोशल मीडिया का ज़्यादा जोर है। और सोशल मीडिया पर जिस तरह के मीम्स बनाकर लड़के डाल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, शिक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर, उससे तो ये पता चल रहा है ना कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सरकार के कामकाज को कैसे देखती है। तो युवा पीढ़ी की मेंटालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अब कोई भी युवा को, बच्चा जब जिद पकड़ लेता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको आप चॉकलेट देंगे तो मान जाएगा। बच्चा हो सकता है बेटी बाप से नाराज़ हो जाए तो उसको इस बात की गारंटी नहीं है कि पिता उसको कुछ उसकी मांग पूरा करके उसको मना लेगा। तो क्या माना जाए सर कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सरकार की टेंशन अभी खत्म होने वाली नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये मामूली प्रदर्शन नहीं है, ये आंदोलन की चिंगारी है जो अभी दिखाई दे रही है। अगर समय रहते इसको नियंत्रित नहीं किया गया, और डंडे के जोर पर नियंत्रित किया भी नहीं जा सकता है। लोगों की नाराज़गी के कारणों के मूल वजह को खत्म करना पड़ेगा ना भाई। अगर वो खत्म नहीं किया गया तो ये आंदोलन अन्ना से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। कहीं ना कहीं सरकार के मंत्रियों का आम लोगों के साथ संवाद, और कहीं ना कहीं इस चीज को भी एक विषय माना जा रहा था कि संवाद नहीं। भाई, आज की जो युवा पीढ़ी है वो सवाल करना जानती है और सवाल पूछना चाहती है, तो उसके साथ संवाद करना पड़ेगा, उसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर उसके सवालों का जवाब नहीं दीजिएगा तो यही होगा, युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर जाएगी, आंदोलन छेड़ देगी। और वही हुआ है। अगर संवाद कायम नहीं करेंगे नई पीढ़ी के साथ तो पुरानी पीढ़ी की बात अब नई पीढ़ी थोड़े मानने वाली है। हाँ, हमारे पिताजी भले जीवन भर बीजेपी के लिए वोट करते आए हैं, मैं करते आया हूँ, लेकिन मेरी बेटी, मेरा बेटा भी बीजेपी के लिए वोट करेगा, इस बात की कोई गारंटी है? तो समय के साथ युवाओं की सोच बदलती है ना, उनकी प्रायोरिटी बदल जाती है और वो सोचते हैं कि पिताजी तो पुराने दकियानूसी विचार के हैं, इनकी सोच ही गलत है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। ये भी तो बात है। तो आंदोलन को रोकने का एक ही तरीका है कि युवाओं के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका सरकार सही से जवाब दे, समाधान दे, तभी रुकेगा।
तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अब ये सवाल सरकार के सामने सबसे बड़ा है कि सवाल इस पूरे मसले पर किस तरीके से संवाद स्थापित करती है और कैसे लोगों के बीच से अपने प्रति फैल रहे जो नैरेटिव है उसको दूर करने का काम करती है। क्योंकि माना यह जा रहा है कि केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ये बवाल थमने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार चौतरफे मसले पर कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है और छात्र जो हैं वो इसको लेकर के आंदोलित है। लेकिन अब देखने वाला ये भी दिलचस्प बात होगी कि आने वाले समय में सरकार और भी इस पूरे मसले पर क्या एक्शन लेती है और किस तरह का परिवर्तन दिखाती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस डिबेट को लेकर के कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।